जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो एकादशी माता की जय। जय हो विष्णु भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। आइए आज हम मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य और साथ ही व्रत कथाएं सुनेंगे। एकादशी की कहानी। एक बार एक राजा के दो रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी ही चालाक और लालची प्रवृत्ति की थी। उसको एक लड़की थी, जबकि छोटी रानी बड़ी ही धार्मिक, दयालु, सरल, नम्र स्वभाव की थी। छोटी रानी से राजा को दो लड़के हुए। बड़ी रानी छोटी रानी से चिढ़ती थी। छोटी रानी हर एकादशी का व्रत करती थी और विष्णु भगवान की पूजा करती थी। विष्णु भगवान के मंदिर में हर एकादशी के दिन 108 परिक्रमा लगाती थी। महल में सभी छोटी रानी को पसंद करते थे। छोटी रानी सबकी मदद करने वाले स्वभाव की थी। तब एक दिन बड़ी रानी मन ही मन सोचने लगी कि मुझे तो लड़की पैदा हुई है और इसको दो दो लड़के हुए हैं। जब इसके लड़के बड़े होंगे तो वे इस राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे। सारा राजपाट इन्हीं को मिलेगा और यह छोटी पूरा राज करेगी और मुझसे नौकरों का सा बर्ताव करेगी। यही सोचकर वह छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी और उससे सौतेला बर्ताव करने लगी। छोटी रानी घर बाहर सभी की मदद करने वाले स्वभाव की थी। महल के नौकर हो चाहे बाहर की प्रजा हो, सभी छोटी रानी को पसंद करते थे। बड़ी रानी नौकरों से खूब झगड़ा करती थी और उनसे खूब काम करवाती थी। बड़ी रानी राजा के जाने के बाद छोटी रानी से नौकरों जैसा काम करवाती थी। साथ ही छोटी रानी के दोनों बच्चों को रूखा सूखा खाने को देती थी, लेकिन छोटी रानी कुछ नहीं बोलती थी। तब एक बार की बात है, छोटी रानी का एकादशी का उपवास था। छोटी रानी एकादशी के उपवास के दिन अन्न तो क्या जल भी नहीं पीती थी। उस दिन छोटी रानी को बुखार था। बड़ी रानी को मालूम था कि छोटी रानी के बुखार है, आज इसका एकादशी का उपवास है, ये पानी तक नहीं पिएगी। उस दिन जानबूझकर बड़ी रानी ने छोटी रानी से खूब काम करवाया। जब नौकरों ने देखा तो वे बड़ी रानी से बोले कि हे महारानी जी, आज छोटी रानी का एकादशी का उपवास है। यह घर का सारा कामकाज हम कर लेंगे, आप इनसे कोई काम मत करवाइए। जब बड़ी रानी ने यह सुना तो वह नाराज हो गई। उसने सभी नौकरों को उस दिन छुट्टी पर भेज दिया। बेचारे नौकर समझ गए कि बड़ी रानी छोटी रानी को पसंद नहीं करती। पता नहीं किस बात का यह उनसे बदला निकाल रही है। उस रात छोटी रानी समझ गई कि वह मरने वाली है। उस रात उसने ग्यारस माता से कहा कि हे ग्यारस माता, मेरे और मेरे बच्चों की हालत आपसे छुपी नहीं है, आप ही इनकी देखभाल करना। मेरे मरने के बाद मेरे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रही हूँ। अब आप ही मेरे दोनों बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखना। और उसने अपने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब तो बड़ी रानी बहुत खुश हुई। अब वह छोटी रानी के दोनों बच्चों से घर का और बाहर का खूब काम करवाती और खूब मारती पीटती। राजा के जाने के बाद दोनों बच्चों को जानवर चराने के लिए जंगल में भेज देती और भोजन में गोबर की पिंडी के ऊपर आटा लपेट करके देती। बच्चे आटा आटा तो चाट जाते और गोबर को निकाल करके फेंक देते। देखते ही देखते गोबर का बहुत बड़ा ढेर लग गया। इस तरह कई महीने निकल गए। बच्चे दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे थे। तब एक दिन बैकुंठ में ग्यारस माता ने सोचा कि मुझे इनकी माँ ने अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसकी माँ मेरे भरोसे ही छोड़कर मरी थी। अगर आज मैंने इनके बच्चों की देखरेख नहीं करी तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा।
तब ग्यारस माता ने एक व्रत महिला का वेश बनाया और जंगल में उन दोनों बच्चों के पास पहुंच गई और बोली कि बच्चों, क्या मुझे खाने को मिलेगा? तो दोनों बच्चे बोले कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। हमारी बड़ी माँ हमें गोबर की पिंडी आटे में लपेट कर के देती है। कच्चा आटा खाने से हमारी तबीयत खराब हो रही है। हमारी माँ मर गई है। भला जिन बच्चों की माँ मर जाती है उन्हें भोजन में गोबर की पिंडी ही तो दी जाती है। और ऐसा कहकर दोनों बच्चे रोने लगे। बच्चों की करुण स्थिति देखकर ग्यारस माता रूप में बुढ़िया माई का सीना भी भर आया। उसने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और बोली कि अरे बच्चों, मुझे तुम्हारी माँ ने स्वर्ग से भेजा है। अब तुम दोनों चिंता मत करो, तुम मेरे साथ जंगल में नदी के किनारे चलो। फिर ग्यारस माता रूप में बुढ़िया माई उन दोनों बच्चों को लेकर नदी के किनारे जंगल के पास गई और उसने वहां से एक पत्थर उठाया और बोली कि हे बच्चों, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम इस स्थान पर आना और इस पत्थर को उठाना। तुम्हें यहाँ पर 56 तरह के व्यंजन मिलेंगे और इस दूसरे पत्थर को उठाओगे तो ठंडा शीतल मीठा पानी मिलेगा। खाना खाकर वापस पत्थर यहीं रख देना और पानी पीकर वापस पत्थर इस खड्डे में रख देना। लेकिन बच्चों, तुम यह बात किसी से मत कहना। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह बच्चे अब रोज अच्छा अच्छा भोजन खाने लगे। सौतेली माँ के द्वारा दी जाने वाली गोबर की पिंडी को वो जंगल में आकर चिड़ी कबूतरों को डाल देते और गोबर को निकाल कर के फेंक देते। कुछ ही दिनों में दोनों बच्चे हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो गए। एक दिन सौतेली माता को शक हुआ। एक दिन उसने अपने नौकरों से कहा कि तुम इन दोनों बच्चों का जंगल में जाकर पीछा करो और देख करके बताओ कि ये जंगल में जाकर क्या करते हैं। नौकर दोनों बच्चों को बहुत पसंद करते थे क्योंकि उनकी माँ बड़ी ही नेक दिल की थी। नौकर दोनों बच्चों के पीछे पीछे गए। उन्होंने देखा कि बच्चों ने एक पत्थर उठाया तो वहाँ से तरह तरह के उन्हें व्यंजन मिल रहे थे। दूसरा पत्थर उठाया तो उन्हें मीठा ठंडा शीतल जल मिल रहा था। नौकरों ने पूरी बात देख ली। नौकरों ने दोनों बच्चों की सच्चाई पता कर ली, लेकिन वे उन बच्चों को बहुत पसंद करते थे। इसलिए वापस महल में आकर बड़ी रानी से बोले कि हे महारानी जी, वे दोनों बच्चे तो आपके द्वारा दी गई गोबर की पिंडी ही खाते हैं। लेकिन बड़ी रानी को नौकरों की बात पर विश्वास नहीं हुआ। बड़ी रानी ने अपनी बेटी को समझा बुझा करके उन दोनों बच्चों का पीछा करने के लिए कहा कि तू इन दोनों बच्चों के साथ जा और इनसे मीठी मीठी बातें करके पता कर कि ये जंगल में जाते हैं तो कहाँ जाते हैं और वहां जाकर ये क्या खाते पीते हैं। बड़ी रानी की बेटी जंगल में उन दोनों सौतेले भाइयों के साथ गई और उनसे मीठी मीठी बातें करने लगी और बोली कि अरे भाइयों, आजकल तो तुम बड़े ही तंदुरुस्त और सुंदर लग रहे हो। मुझे भी तो बताओ कि तुम क्या खाते हो। देखो मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। दोनों बच्चे बड़े ही भोले थे। उन्होंने अपनी सौतेली बहन को पूरी सच्चाई बता दी। सौतेली बहन वापस महल में आई और अपनी माँ को पूरी बात बता दी। फिर क्या था, बड़ी रानी ने उस जगह को नष्ट करवा दिया, पानी का गड्ढा मिट्टी से भरवा दिया। ग्यारस माता यह देखकर बहुत क्रोधित हुई। तब ग्यारस माता ने एक विषैले सर्प का रूप बनाया और सौतेली माँ की बेटी को डस लिया। बड़ी रानी ने जब देखा कि उसकी बेटी को सर्प ने डस लिया तो उसने बड़े से बड़े वेद नीम हकीम डॉक्टर को बुलाया, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। बड़ी रानी ने शहर से एक बहुत नामी गिरामी डॉक्टर को बुलवाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हम तो केवल दवाई दे सकते हैं, बचाने वाला तो ऊपर वाला है।
तब एक दिन ग्यारस माता वृद्ध हकीम का रूप बना करके महल में आई और बड़ी रानी की लड़की की नब्ज देखने लगी और बड़ी रानी से बोली कि तुम्हारी लड़की ज़्यादा दिन नहीं बचेगी, 1-2 दिन में जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। यह सुनकर बड़ी रानी जोर जोर से रोने लगी और वह बोली कि आप मेरी बेटी को बचा लो, मैं आपकी झोली हीरे मोतियों से भर दूंगी। तब हकीम रूप में ग्यारस माता बड़ी रानी से बोली कि तेरी बेटी एक शर्त पर बच सकती है, अगर तू अपने दोनों सौतेले बेटों के साथ अच्छा बर्ताव करे। तब बड़ी रानी मन ही मन सोचने लगी कि इस हकीम को कैसे पता चला कि मैं छोटी रानी के बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। तब बड़ी रानी हकीम रूप में ग्यारस माता से बोली कि आप सच सच बताइए, आप कौन हैं। तब हकीम के वेश में ग्यारस माता वहां प्रकट हो गई और बोली कि अरे मूर्ख, तूने इनकी माँ के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। वो मरते समय इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ कर गई थी। इसकी माँ मेरी परम भक्त थी, इसलिए मैं पग पग पर इन दोनों बच्चों की रक्षा करती हूँ। अगर तू इन दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह नहीं रखेगी तो मैं तेरी बेटी को ख़त्म कर दूंगी। मैं ग्यारस माता हूँ। तब बड़ी रानी ग्यारस माता के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। उस दिन से बड़ी रानी छोटी रानी के बच्चों को बड़े ही प्यार और लाड़ कोड़ से रखने लगी। बड़ी रानी भी ग्यारस माता का उपवास करने लगी। उसने ग्यारस माता का चमत्कार देख लिया था। कुछ दिनों के बाद ही बड़ी रानी की बेटी भी ठीक हो गई। जय हो ग्यारस माता की। हे ग्यारस माता, जैसे आपने छोटी रानी के ग्यारस के व्रत का फल उसके दोनों बच्चों को दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटते हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ग्यारस की कहानी। एक बार एक ब्राह्मण अपने बेटा बहू के साथ रहता था। बेटे की नई नई शादी हुई थी। ब्राह्मण साल की 24 एकादशी का उपवास करता था। जब उसकी पत्नी जिंदा थी तो दोनों जोड़े से एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन पत्नी के मरने के बाद भी ब्राह्मण ने एकादशी का व्रत करना जारी रखा। तब एक दिन जब एकादशी थी तो ब्राह्मण ने अपने बेटे की नई बहू से कहा कि बहू, कल मेरा एकादशी का उपवास है, कल तुम मुझे फलाहार दे देना। तो नई बहू बोली कि पिताजी, फल तो घर में नहीं है। तो ब्राह्मण बोला कि कोई बात नहीं, तुम मुझे दिन में 3 बार चाय बना कर के दे देना। तब दूसरे दिन एकादशी को ब्राह्मण ब्रह्ममुहूर्त में उठा, स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया और एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। तब उसने अपने बेटे की बहू से चाय मांगी। बहू चाय बनाने लगी कि तभी उसकी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने बहू को आवाज़ लगाई तो बहू ने पड़ोसन से कहा कि मैं अपने ससुर के लिए चाय बना रही हूँ, आप बाद में आ जाना। इस तरह पड़ोसन वापस चली गई। दोपहर में फिर से ससुर ने बहू से चाय मांगी। बहू दोपहर में अपने ससुर के लिए फिर चाय बनाने लगी तो वापस इसे संयोग ही कहें कि पड़ोसन फिर आ गई। पड़ोसन को आया देखकर बहू ने फिर पड़ोसन से कहा कि मैं अपने ससुर के लिए चाय बना रही हूँ, आप बाद में आ जाना। पड़ोसन फिर चली गई। इस तरह दिन में 3 बार पड़ोसन आई तो तीनों ही बार बहू चाय बनाती हुई मिली। दूसरे दिन जब नई बहू के ससुर और पति काम पर चले गए तो पड़ोसन आई और नई बहू से पूछने लगी कि अरे बहू, कल मैं तेरे पास 3 बार आई तो तू तीनों ही बार अपने ससुर के लिए चाय बना रही थी, इतना काम क्यों करती है? इतना काम करेगी तो तू बीमार पड़ जाएगी। नई बहू पड़ोसन से बोली कि कल मेरे ससुर का एकादशी का उपवास था, घर में कोई फलाहार नहीं था, तो मेरे ससुर ने बेचारे ने चाय पर ही एकादशी का उपवास रखा। तब पड़ोसन बोली कि अरे बहू, इतना काम क्यों करती है? इतना काम मत किया कर, इतना काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी।
ऐसा करना, अब जब दोबारा एकादशी की तिथि आए तो तू अपने ससुर से चाय बनाने के लिए इनकार कर देना। बहू बड़ी ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। उसे चालाक पड़ोसन की बातों का अर्थ समझ में नहीं आया। इस तरह जब दोबारा एकादशी तिथि आई और ससुर ने नई बहू से कहा कि बहू, आज मेरा एकादशी का उपवास है, अगर आज भी फल न हो तो तुम मुझे 3 बार चाय बना कर के दे देना। तो बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, मैं चाय बना कर के नहीं दूंगी, आप एकादशी का उपवास करना क्यों नहीं छोड़ देते। तब ससुर बोला कि बहू, मैं उपवास करना तो नहीं छोड़ सकता। तो बहू बोली कि फिर आप एकादशी के पुण्य को बेच दीजिए। नई बहू की बात सुनकर ससुर उदास हो गया। वह अपना गमछा लेकर घर से निकल पड़ा। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि मैं एकादशी करना तो नहीं छोड़ सकता। फिर उसने मन ही मन एकादशी के पुण्य को बेचने का मन बना लिया। तो वह गांव में जोर जोर से आवाजें लगाने लगा कि कोई मेरी एकादशी का पुण्य खरीद लो। इस तरह सुबह से दोपहर हो गई। तब वह ब्राह्मण घूमता घूमता नगर के राजा के महल के नीचे से गुजरा। जब राजा रानी ने ब्राह्मण की आवाज सुनी तो राजा रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया। रानी ब्राह्मण से पूछने लगी कि हे महानुभाव, आप किसी परेशानी में लगते हैं जो आप एकादशी का पुण्य बेच रहे हैं। तो ब्राह्मण ने पूरी बात बता दी। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम आपकी एकादशी फ्री में नहीं लेंगे। ऐसा करो, तुम तराजू के पलड़े में बैठ जाओ, दूसरे पलड़े में हम सोने चांदी के सिक्के रखेंगे और तुम्हारे वजन का धन देकर हम एकादशी का पुण्य खरीदेंगे। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मुझे तराजू में बैठने की क्या जरूरत है, मेरा यह गमछा ही बहुत है। तब तराजू के एक पलड़े में उस ब्राह्मण ने गमछा रख दिया और दूसरे पलड़े में राजा सोने चांदी के सिक्के रखने लगा। लेकिन गमछे वाला पलड़ा टस से मस भी नहीं हुआ। राजा ने अपनी पूरी दौलत पलड़े में रख दी, लेकिन गमछे वाला पलड़ा हिला तक भी नहीं। यह खबर पूरी नगरी में आग की तरह फैल गई। पूरी नगरी यह दृश्य देखने के लिए राजा के महल में उमड़ पड़ी। जब उस ब्राह्मण के बेटे की बहू को पता चला तो वह भी भागी भागी महल में आई। उसने झट से अपने ससुर का गमछा उठा लिया और अपने ससुर से माफ़ी मांगने लगी और बोली कि पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो पड़ोसन की सिखाई सीख में आ गई। भला कोई एकादशी भी बेचता है, भला कोई एकादशी की कीमत भी लगा सकता है। जब राजा रानी ने यह सुना तो उन्हें भी पछतावा हुआ। राजा रानी ने ब्राह्मण से माफ़ी मांगी, साथ ही 11 माता से भी माफ़ी मांगी। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। हे 11 माता, जैसे आप उस ब्राह्मण के ऊपर फली फूली, वैसे सबके ऊपर फलना फूलना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। एक बार एक नगर में एक सुनार अपनी पत्नी के साथ और 2 बेटियों के साथ रहता था। सुनार की पत्नी बड़ी ही समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनके 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम रूपमती तो छोटी बेटी का नाम गुणवती था। जैसा नाम था वैसा ही वे दोनों बेटियां थीं। बड़ी बेटी रूपमती सुंदर थी तो छोटी बेटी गुणवती गुणों का खान थी। दोनों की परवरिश सुनार दंपति ने बहुत अच्छी करी। छोटी बेटी अपनी माँ की तरह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब से समझदार हुई तभी से वह एकादशी का उपवास करती थी और विष्णु भगवान का पूजन करती थी। जब दोनों बेटियां विवाह लायक हुई तो एक नाई उनकी दोनों बेटियों के लिए विवाह का रिश्ता लेकर आया। दोनों लड़के और उनके माता पिता सुनार दंपति की दोनों बेटियों को देखने आए। सुनार दंपति को दोनों लड़के अच्छे लगे तो उनको सुनार दंपति की दोनों बेटियां पसंद आ गई। फिर सुनार दंपति ने अपनी दोनों बेटियों का धूमधाम से विवाह कर दिया। दोनों बेटियां एक ही घर में गई है, यह देखकर सुनार दंपति आश्वस्त हो गए कि हमारी दोनों बेटियां एक ही घर में हैं तो वे एक दूसरे की जरूर मदद करेगी।
विवाह के 4 साल के बाद बड़ी बहन को 2 पुत्र हुए। बड़ी बेटी का पति अच्छा कमाता था, जबकि छोटी बहन गुणवती का पति ठीक ठाक कमा लेता था। बड़ी बहन ने कुछ सालों के बाद ही अपना जिठानी वाला रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। वह अपने सास ससुर से कहकर अलग हो गई। घर जमीन जायदाद का बंटवारा कर लिया। नया मकान और उपजाऊ जमीन उसने सम ले ली और अपनी छोटी बहन को पुराना मकान और बंजर जमीन दे दी। छोटी बहन अपने सास ससुर और पति के साथ पुराने मकान में रहने लगी। शादी के 7 साल बीत गए थे, लेकिन छोटी बहन को औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उसके 2 साल बाद उसका पति मियादी बुखार से चल बसा। छोटी बहन गुणवती पर एक के बाद एक अनेक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तब एक दिन माता पिता अपनी छोटी बेटी के पास आए और बोले कि बेटी, हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते, तुम हमारे साथ वापस घर चलो, हम तुम्हारा दूसरा विवाह करवाएंगे। लेकिन गुणवती ने कहा कि पिताजी, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ मेरे सास ससुर हैं, मैं अब दूसरा विवाह नहीं करूँगी। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने सास ससुर की सेवा और धार्मिक कार्य में बिताऊंगी। माता पिता ने अपनी छोटी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। छोटी बेटी अब अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। कुछ समय के बाद उसके सास ससुर भी चल बसे। छोटी बेटी ने अपना सारा जीवन धार्मिक कार्य में लगा दिया। वह अब गांव की औरतों को व्रत उपवास की कथा कहानियां सुनाने लगी। बदले में वे उसे आटा, दाल, चीनी, गुड़ रुपए देने लगे, जिससे उसका घर खर्च चलने लगा। कब समय पंख लगाकर के उड़ गया, गुणवती को पता भी नहीं चला। अब वह 60 बरस की हो चुकी थी। बालों में सफेदी आ गई थी, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई थी। एक दिन गुणवती रोज की तरह गंगा घाट पर स्नान करने जा रही थी। उस दिन उसका एकादशी का उपवास था, तो रास्ते में उसकी बड़ी बहन मिल गई। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से पूछा कि अरे छोटी, तू कहाँ जा रही है? छोटी बहन ने कहा कि दीदी, आज मेरा एकादशी का उपवास है, मैं एकादशी के उपवास के दिन गंगा घाट पर स्नान करने जा रही हूँ। तब बड़ी बहन ने मन ही मन सोचा कि मुझे भी एकादशी का उपवास करना चाहिए और गंगा घाट पर स्नान करना चाहिए। तब उसने घर आकर अपने बेटा बहू से कहा कि आज मेरा एकादशी का उपवास है, मेरे लिए फल, मावे, काजू, बादाम मंगवा देना। अब बड़ी बहन भी एकादशी का उपवास करने लगी, लेकिन बड़ी बहन से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पूरे समय वह फल, मावा, मिठाई, दूध, काजू, बादाम खाती रही और शाम को उसने अपनी बहुओं से शाकाहार भोजन बनाया और भर पेट भोजन खाया। उधर गुणवती ने पूरा दिन 1 कप चाय में ही निकाल दिया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन गुणवती ने सोचा कि मैंने एकादशी के व्रत तो कर लिए, लेकिन मैंने उद्यापन नहीं किया। उद्यापन भी करना चाहिए। इतना धन तो मेरे पास है नहीं, तो क्यों न मैं एक पंडित को भोजन करा दूं। तब एक दिन सुबह सुबह गुणवती जल्दी जल्दी में गंगा घाट पर जा रही थी। संयोगवश बड़ी बहन मिल गई। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से पूछा कि अरे छोटी, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है? तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से बोली, दीदी, मैंने एकादशी के उपवास करे हैं, तो एकादशी के उद्यापन के लिए मैं एक पंडित को भोजन कराना चाहती हूँ, तो मैं गंगा घाट पर पंडित जी को बुलाने जा रही हूँ। यह सुनते ही बड़ी बहन रूपमती अपनी छोटी बहन पर जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि अरे, तेरे पास खुद के खाने को नहीं, तू पंडित जी को क्या खिलाएगी? मेरी मान, तू तो पंडित जी को छोड़ भगवान को बुला कर के भोजन करा। और फिर जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन छोटी बहन गुणवती ने अपनी बड़ी बहन की बात का बुरा नहीं माना। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, आप बात तो पते की करती हैं, मुझे कुछ ऐसा ही करना चाहिए। फिर छोटी बहन पूरे रास्ते भर यही सोचती रही कि मेरी बड़ी बहन सही कहती है, मुझे तो भगवान को ही बुला कर के भोजन कराना चाहिए। फिर छोटी बहन गंगा घाट पर गई और जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगी कि हे विष्णु भगवान, आप मेरे घर भोजन करने आइए। कई आवाज़ें लगाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो वह गंगा घाट की सीढ़ियाँ उतरती गई और आवाज़ें लगाती गई।
गंगा घाट का पानी उसके घुटने से कमर, कमर से कंधे तक आ गया। लेकिन गुणवती पानी में सीढ़ियां उतरती गई और भगवान को आवाज लगाती गई। गुणवती ने कहा कि हे प्रभु, अगर आज आपने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं गंगा में अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपका जवाब सुने बिना घर नहीं जाऊंगी। इस तरह गंगा का पानी गुणवती के कंधे से गले, गले से नाक तक आ गया कि तभी विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए और गुणवती का हाथ पकड़कर उसे गंगा नदी से बाहर निकाला। विष्णु भगवान ने गुणवती से कहा कि हे पुत्री, तू घर जा और मेरे लिए भोजन बना। मैं संध्या पूजन करके तेरे घर भोजन के समय आ जाऊंगा। गुणवती ने विष्णु भगवान के चरण स्पर्श किए और खुशी खुशी घर आ गई और भोजन की तैयारी करने लगी। उसने पहले अपने घर आंगन को पीली मिट्टी और गाय के गोबर से लिपा, आसन बिछाया, बर्तन मांजे, खिचड़ी बनाई और संध्या को भगवान विष्णु का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कभी बाहर जाती, कभी भीतर आती कि तभी उसकी झोपड़ी में एक चमकदार रोशनी हुई। भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे। वह तो पगलाई जैसी हो गई। उसने आसन लगाया, थाल में खिचड़ी परोसी, लोटे में जल भरा। भगवान विष्णु ने खिचड़ी खाई और पानी पिया और कहा कि अरे बुढ़िया माई, मैं तेरे एकादशी के व्रत से खुश हुआ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तो गुणवती बोली कि हे भगवान, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू पीछे मुड़कर के देख, देख तेरे बेटा, बहू और पोता हैं। बुढ़िया बोली कि हे भगवान, मेरे तो बेटा ही नहीं है, तो बहू और पोता कहाँ से आएंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि बुढ़िया, तू पीछे मुड़कर तो देख, देख तेरे बेटा बहू गठजोड़े के साथ खड़े हैं, तेरी बहू की गोदी में पोता है। जैसे ही गुणवती ने पीछे मुड़कर के देखा तो एक बहुत सुंदर जोड़ा खड़ा था, साथ में एक बहुत सुंदर गोल मटोल सा बेटा भी था। गुणवती तो उनको निहारती रही, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी विष्णु भगवान ने बुढ़िया की झोपड़ी को ठोकर मारी तो वह सुंदर मकान में बदल गया। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उसके बाद विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गुणवती वापस पलटकर भगवान को धन्यवाद देने को हुई तो भगवान की चरण पादुका उसे वहीं पड़ी हुई मिली। उसने चरण पादुका को उठाकर कभी सिर पर लगाया, कभी सीने से लगाती तो कभी चूमने लगती। गुणवती को विष्णु भगवान ने एक ही पल में सारी खुशियां दे दी। जब बड़ी बहन को पता चला तो वह भागी भागी अपनी छोटी बहन के पास आई और पूरी बात पूछने लगी। गुणवती ने अपनी बड़ी बहन को धन्यवाद देते हुए कहा कि दीदी, आपकी वजह से मुझे भगवान ने दर्शन दिए। मैं तो पंडित को भोजन खिलाना चाहती थी, लेकिन आपने कहा कि तू तो भगवान को बुला कर के भोजन करा। मेरे यहाँ तो स्वयं भगवान विष्णु आए थे। यह सब कुछ उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। यह घर, यह धन दौलत, बेटा पोता सब मुझे भगवान विष्णु ने दिया है। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से जल भून गई। वह उसी समय अपने घर आई। वह मनी मन सोचने लगी कि एकादशी का उपवास तो मैंने भी किया है, मैं भी अब भगवान को भोजन कराऊंगी, मैं भी भगवान को गंगा घाट पर बुलाने जाऊंगी। उसने यह पूरी बात अपने पति को कही तो उसका पति बोला कि अरे भगवान, तेरी बहन तो दुखिहारी गरीब थी, तू तो ध्याई हुई है, तू देखा देखी मत कर, सब कर्मों से मिलता है। लेकिन रूपमती नहीं मानी। वह उसी समय गंगा घाट पर विष्णु भगवान को भोजन खाने का न्योता देने गई। उसने वहां जाकर खूब आवाजें लगाई कि हे विष्णु भगवान, आप मेरे यहाँ भोजन करने चलिए। मेरी छोटी बहन ने तो आपको खिचड़ी खिलाई थी, मैं तो आपको तरह तरह के व्यंजन बना कर के खिलाऊंगी, नरम नरम आसन पर बैठाऊंगी, चांदी के बर्तनों में भोजन परोसूंगी। रूपमती आवाजें लगाती रही। इस तरह सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब जब रात्रि हो गई तो उसका पति अपनी पत्नी को लेने गया तो उसकी पत्नी रूपमती घाट पर बैठी बैठी रो रही थी। पति समझा बुझाकर अपनी पत्नी को घर ले आया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने गुणवती को एकादशी के व्रत का फल दिया वैसे हमें भी देना।
कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो बुरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं तुम्हें मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। हे ऋषि मुनियों, विधि सहित इस एकादशी के महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, सबसे पहले इस एकादशी के महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उसी के अनुसार मैं तुमसे कहता हूँ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे जनार्दन, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है? इस व्रत की क्या विधि है? कृपया आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी तिथि की शाम को दातून करना चाहिए, परंतु भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी की सुबह संकल्प लेकर नियम से व्रत को धारण करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक किसी नदी, सरोवर, कुएं, तालाब, बावड़ी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का चंदन लगावें। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है: अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे उद्रतापी बराहेन कृष्ण न सतबाहुना मुक्ति के हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वाया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। इस एकादशी के व्रत करने वाले को स्नान करने के बाद पापी, चोर, पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, मांस खाने वाले से बातचीत नहीं करनी चाहिए। यदि भूल से या अनजाने में उनसे बातचीत हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि को दीप दान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। एकादशी की रात्रि को नींद और स्त्री प्रसंग को त्यागना चाहिए। एकादशी के दिन और रात्रि को भजन, सत्संग आदि कार्य में समय व्यतीत करना चाहिए। इस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी को एक ही समझना चाहिए, उनमें अंतर नहीं मानना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत इस विधि विधान से करता है, उनको शंखों उद्धार तीर्थ में स्नान करने, दर्शन करने जितना पुण्य मिल जाता है। मार्गशीर्ष मास की इस एकादशी के व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर कुछ भी नहीं है। व्यतीत योग में, संक्रांति में तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को इस एकादशी के व्रत करने से ही मिल जाता है। अश्वमेध यज्ञ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य इस एकादशी का उपवास रखने से ही मिल जाता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल उत्पन्ना एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गोदान करता है, उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य इस एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को एकादशी के दिन भोजन कराने से मिलता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्यादान और भूमि दान करने से मिलता है। कन्यादान और भूमि दान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्यादान से और 10 गुना पुण्य एक भूखे को भोजन कराने से मिलता है। अन्नदान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य न हुआ है, न होगा।
अन्नदान से पितृ तृप्त होते हैं। अन्नदान का महात्म्य देवता भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। निर्जला उपवास करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। कोई सा भी एक व्रत मनुष्य को जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते। एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर, अन्न एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी का व्रत 1000 यज्ञ से भी अधिक मिलता है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने उत्पन्ना एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्यों से भी श्रेष्ठ और पवित्र क्यों कहा है? कृपया करके मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम का दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता भयभीत रहते थे। मुर दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीत लिया और उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब एक दिन देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना करी कि हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में अपना जीवन बिता रहे हैं। कृपया करके इस दुख से हमें छूटने का कोई उपाय बताइए। तब महादेव जी बोले कि हे इंद्र, तुम सब देवता विष्णु भगवान के पास जाओ। विष्णु भगवान ही तुम्हें इस मुर दैत्य से उद्धार करेंगे। इंद्र अन्य देवता क्षीर सागर पर, जहाँ पर भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे, वहाँ गए और देवताओं सहित विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे और बोले कि हे देवताओं के देवता, हे देवताओं के देवता, आपको प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कर्ता और कारक हैं। सबके माता पिता आप हैं। जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करता और देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले भी आप ही हैं। आकाश पाताल भी आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुओं की आप रक्षा करें। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब आप ही हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने तुम सबको जीत लिया है? वह कहाँ रहता है? उसमें इतना बल कहाँ से आया? वह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर इंद्र भगवान बोले कि हे ईश्वर, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर और सब देवताओं को देवलोक से निकाल करके इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर के पृथ्वी को तपाता रहता है। मेघ बनकर जल की बरसात करता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर हमें रक्षा प्रदान कीजिए। इंद्र के वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब तुम सब चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को गए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में पहुंच गए। दानवों ने भगवान विष्णु को देखा तो वे उनके ऊपर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को काटने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदा सदा के लिए युद्ध भूमि में सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर फूलों के समान गिरने लगे।
फिर उसके बाद वे मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को भगवान विष्णु जीत न सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम में चले गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में भगवान विष्णु शयन करने के लिए चले गए। हे अर्जुन, उस समय भगवान विष्णु ने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहां पहुंच गया। भगवान विष्णु को शयन करता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। उसी समय भगवान विष्णु की दह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके पैदा हो गई और दैत्य के साथ युद्ध करने लगी। वह दैत्य इस कन्या के साथ लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े कर डाले और उसके रथ को तोड़ डाला। तब वह दैत्य अस्त्र शस्त्रों को और रथ को टूटा हुआ देखा तो दैत्य को महान क्रोध आया। दैत्य ने कन्या के साथ मल्ल युद्ध किया। उस कन्या ने दैत्य को धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर उसे यमपुरी में पहुंचा दिया। जब अन्य दानवों ने यह देखा तो वे डर गए और पाताल लोक में भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा हुआ देखकर अत्यंत ही आश्चर्य करने लगे और विचार करने लगे कि इस मूर्ख दैत्य को किसने मारा। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे ईश्वर, यह दैत्य आपको मारने को आया था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर डाला। इस पर भगवान विष्णु बोले कि हे कन्या, तूने इस मूर्ख दैत्य को मारा, अतः मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा करके तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी कर दिया, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तो वह कन्या बोली कि हे ईश्वर, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जावें और मरने के बाद उसे स्वर्ग का सुख मिले। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति भाव से मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त होवे। कृपया करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन और रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भर जाए। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे ही लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी के दिन पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो मनुष्य तेरे इस दिन के व्रत को करेंगे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मुक्ति को प्राप्त होंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो गई है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। उत्पन्ना एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से आगे बोले कि हे अर्जुन, सब तीर्थों, दानों और व्रतों के फल से उत्पन्ना एकादशी का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, ये मैंने तुम्हें उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य को सुनाया। उत्पन्ना एकादशी पापों को नष्ट करने वाली, सिद्धि और रिद्धि को देने वाली है। उत्तम मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी को समान समझना चाहिए, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। जो पुरुष विष्णु भक्त है उनको धन्य है। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य का पठन और श्रवण करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों करोड़ों वर्ष तक वहीं पर पूजनीय और वंदनीय होते हैं। जो एकादशी के महात्म्य के चौथाई भाग को भी सुन लेते हैं तो अगर वे ब्रह्म हत्यारे हैं तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में और कोई दूसरा धर्म नहीं। एकादशी के उपवास के समान और कोई दूसरा व्रत भी नहीं।
यह उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया, जिसे भगवान के पाप रूपी राक्षस भला कैसे ठहर सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सभी कुछ इस व्रत को करने से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह आज हमने मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथाएं और महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।